विद्युत धारा क्या है? देखो, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्लास 10 में फिजिक्स का जो विद्युत धारा चैप्टर है, मिलता है। तो सबसे पहले विद्युत धारा पढ़ने से पहले इसमें हमें जानना पड़ता है क्या आवेश क्या होता है। क्या आवेश? आवेश क्या होते हैं? तो सबसे पहले देखें हम आवेश के बारे में। देखो, पहली बात देखो, हमारे आवेश आवेश होते क्या है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। क्या बोलते हैं? चार्ज। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसको चार्ज बोलते हैं। आवेश किसे कहते हैं? जैसे मान लो अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्या? इलेक्ट्रॉन। क्या मेरा इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जाने क्या कि अगर इलेक्ट्रॉन गति करेंगे उसे बोलेंगे क्या हम? आवेश। क्या बोलेंगे? आवेश। जैसे इलेक्ट्रॉन अगर गति करेगा उसे बोलेंगे आवेश। मतलब अगर जब आवेश गति करेगा उसे बोलेंगे क्या? विद्युत धारा। क्या बोलेंगे? विद्युत धारा। क्या बोलेंगे? विद्युत धारा। हम बोले क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर अगर जब आवेश गति करेंगे, क्या? जब आवेश गति करेंगे तो उसे बोलेंगे क्या हम? आवेश। जब इलेक्ट्रॉन जैसे गति करेंगे उसे बोलेंगे हम क्या? आवेश। अगर जब आवेश ही गति करने लगे उसे बोलेंगे क्या? विद्युत धारा। क्या बोलेंगे? विद्युत धारा। यहाँ तक हो गया। और समझते हैं दूसरा परिभाषा होता क्या है आवेश का। आवेश का होता क्या है कि जैसे मान लीजिए क्या है, कोई पदार्थ या कण है। क्या है? कोई पदार्थ या कण है। अगर इसको जब अगर अपने बाल में रगड़ते हैं ना तो इसमें क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है? चुंबकीय प्रभाव। क्या? चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होने लगता है। मतलब क्या कि जब इसको बाल में रगड़ते हैं, इससे हल्का वस्तु मतलब कागज को लेकर अगर स्पर्श कराते हैं तो ये क्या करेगा? कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। मतलब क्या है कि हो क्या गया है? चुंबक। इसके अंदर क्या हो गया? चुंबक का गुण उत्पन्न। क्या हो गया? चुंबक का गुण। तो बोलेंगे क्या कि आवेश किसे कहते हैं कि जब किसी कण या पदार्थ में, क्या? जब किसी कण या पदार्थ में अगर चुंबकीय प्रभाव, क्या? चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है उसे बोलते क्या है? आवेश। क्या बोलते हैं? आवेश। कोई दिक्कत? पूरा प्रोसेस लिख पड़ी क्या? लिख दी? अगर आवेश की करेगा डेफिनेशन बताओ जैसे कि विद्युत धारा की आवेश प्रवाह की तरह विद्युत धारा कहते हैं। आवेश का डेफिनेशन बताओ। देखो, आवेश का डेफिनेशन ये है कि लिख क्या सकते हैं कि जब किसी, क्या? जब किसी कण या पदार्थ में, जब किसी कण या पदार्थ में, क्या बोलेंगे? जब किसी कण या पदार्थ में चुंबकीय गुण, सही चुंबकीय गुण तथा विद्युत क्षेत्र, जान लो क्या? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। आवेश कहते हैं। ये है क्या बोले हैं कि जब किसी कण या पदार्थ में चुंबकीय गुण तथा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे बोलते क्या? आवेश। जैसे मान लीजिए बोले क्या है पेन है, इसको जैसे बाल में लगाएंगे ना तो कुछ बाल में से इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे। क्या करेंगे? बाल में से इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे। तो पहले ही परिभाषा हम बोले क्या कि जब इलेक्ट्रॉन, देखो क्या करेंगे? मूव करेंगे ना, मतलब कि बाल में से इलेक्ट्रॉन कुछ इसमें आ रहे हैं तो मतलब क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, मतलब गति कर रहे हैं। तो इससे भी हो सकता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन अगर गति करेंगे उसे बोलेंगे क्या? आवेश। और दूसरा बात बोले क्या है कि जैसे इलेक्ट्रॉन आके इस पे चिपक रहा है तो ये कण क्या है? मान लीजिए कण है तो कण में क्या कर रहा है? चुंबकीय प्रभाव। क्या कर रहा है? चुंबकीय प्रभाव। ये क्या करेगा? किसी वस्तु को अपने क्या करेगा? खींचने लगेगा। उसे बोलेंगे क्या हम? आवेश। क्या बोलेंगे? आवेश। अब देखते हैं लेकिन क्या इसको इसको स्मॉल क्यू से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। इसको स्मॉल क्यू से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। क्या कहते हैं? इसको स्मॉल क्यू से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। क्या? कूलाम होता है। कोई दिक्कत? पहला मात्रक क्या है? कूलाम है। क्या है? कूलाम। यहाँ तो हम लोग सबको समझ आ गया। अब देखो ध्यान से, इसका सूत्र के बारे में जानते हैं। इस सूत्र क्या है? Q बराबर Na। क्या? Q बराबर Na। इसमें देखते हैं Q क्या है। सबको पता है कि जो Q है, Q मेरा जो है इससे ये होता क्या है? आवेश। क्या होता है?
आवेश। क्यू क्या मेरा है? आवेश है। और ई क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन है। और एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या है? संख्या। बिट्टू समझ आता? बिट्टू पूछना तो पूछ लो, कोई दिक्कत आता? देखो पूरा है यार, कोई दिक्कत? देखो इसमें देखते हैं कि जो ए क्या है, क्यू हमारा क्या है? आवेश है। एन क्या है? पदार्थ में इलेक्ट्रॉन। देखो तो ये हमारा क्या है? देखो ये क्या है मेरा? पदार्थ है। पदार्थ या कण है, तो इसमें कुछ आएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और इसमें जो बाल है क्या, इसको जब रगड़े आपस में तो इसमें से बाल इसमें आ रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन क्या रहे हैं? मूव कर रहे हैं। तो एक हो गया क्या मेरा? इलेक्ट्रॉन। और क्या? पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कोई दिक्कत? या तो हो गया ना। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या मिलता है, इसमें कहता क्या ना कि इलेक्ट्रॉन में क्या, इलेक्ट्रॉन में कितने कूलाम आवेश होते हैं? क्या इलेक्ट्रॉन में कितने कूलाम आवेश होते हैं? ये जान लो। इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, इसका मान कितना? 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। कितना होता है? देखो ऐसे इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है? 1 पॉइंट देखो गुणे 10 पर कितना? 19 कूलाम होता है। कोई दिक्कत? यहाँ तक हमको लगा सबको समझ आ रहा है। और देखो इसमें मिलता क्या क्वेश्चन में, इसमें कहा ना कि एक कूलाम में क्या, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्या बोलेगा कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एक कूलाम जब बोलेगा क्या कि एक कूलाम आवेश में क्या बोल रहा है कि एक कूलाम आवेश, एक कूलाम आवेश में कितने आवेश होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्या कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? देखो कितना होगा? 6.25 गुणे 10 के पावर कितना होता है? 18। कितना होता है? 18। तो एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एक कूलाम आवेश में कितने होते हैं? 6.25 गुणे 10 के पावर 18। कितने होते हैं? 6.25 10 के पावर 18 होते हैं। अब देखिए यहाँ तक ये क्वेश्चन मिल सकता है आपको, आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन मिल सकता है। और क्या मिल सकता है? ये भी मिल सकता है। अब देखते हैं, ये मेरा हो गया आवेश के बारे में। क्या हो गया? आवेश के बारे में। अब जानते हैं कि आवेश जो होते हैं कि ये आवेश जो है कितने प्रकार के होते हैं? आवेश जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? देखते हैं आवेश के प्रकार। अब जानेंगे क्या कि आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार। अब प्रकार में जानते हैं आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कोई दिक्कत? अब देखते हैं कि आवेश के प्रकार कितने होते हैं। आवेश के दो ही प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? दो ही प्रकार होते हैं। पहला जो आवेश होता है उसे बोलते क्या है कि धन आवेश। क्या बोलते हैं? धन आवेश। दूसरा जो आवेश होता है उसे बोलते क्या है? ऋण आवेश। धन आवेश और क्या होता है? ऋण आवेश। अब देखते हैं इसके बारे में, धन आवेश और ऋण आवेश के बारे में। धन आवेश किसे कहता है? क्या धन आवेश? जो इलेक्ट्रॉन करता है त्याग, करता है त्यागता है। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? त्यागेगा। जिसमें कमी, या मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है या जिसमें कमी हो रही है, जिसमें कमी हो रही है। जैसे मान लीजिए ये क्या है? हमारा पेन है। इस पेन को अगर बाल में रगड़ रहे हैं तो इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहे हैं। क्या? इस बाल में से इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहे हैं। तो किसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है? बाल में ना। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है क्या होती है? कमी। जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसे बोलते क्या है? धन आवेश। क्या बोलते हैं? धन आवेश। और ऋण आवेश किसे कहते हैं? कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? वृद्धि होती है। बोले क्या कि इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें आए हैं ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऋण आवेश। मतलब कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, इसमें क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी। क्या इलेक्ट्रॉन क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? इलेक्ट्रॉन क्या होगी? वृद्धि होगी। कोई दिक्कत? हमको लग रहा है यहाँ तक आप लोग को समझ आ जाएगा। 1 मिनट 14 सेकंड अभी होता तो यहाँ तक कोई दिक्कत आया? और देखिए आपको समझा रहा है। देखिए
ये मान लीजिए सोडियम है, क्या है सोडियम है, ये क्या है क्लोरीन है। सबको पता है कि सोडियम के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके बाहरी कक्षा में कितने होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। सबको पता है कि ये आवर्त सारणी के दोनों ही तत्व है। इसमें हमको देखो जो सोडियम है ना इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मतलब क्या कि किसी भी तत्व को अपना अष्टक पूरा करने खातिर कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और इस क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसको भी 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके पास कितने हैं 7। इसमें कमी कितनी हो रही है 1 की कमी हो रही है, इसमें कितनी कमी हो रही है 7 की। मतलब बोले क्या है कि सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना अष्टक पूरा करने के लिए, और जो क्लोरीन है उसको कितने चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये देखो इसकी जनसंख्या ज्यादा, इसकी क्या है कम है। तो सोडियम क्या करेगा ध्यान से कि सोडियम अपना जो इलेक्ट्रॉन है क्या है अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, जो अपना इलेक्ट्रॉन है किसको दे देगा क्लोरीन दे देगा क्लोरीन को। तो क्लोरीन पास कितना जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन, कितना जाएगा 8। क्योंकि इसके पास ज्यादा ही जनसंख्या है, ये खुद छीलेगा मार करके, तो इसके पास कितना जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखो तो इसमें से कौन इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन किसमें कमी हो रही है। तो सबसे पहले जान ले कि इलेक्ट्रॉन की कमी किसमें हो रही है सोडियम में। किसमें हो रही है सोडियम में। और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि किसमें हो रही है क्लोरीन में। तो इससे हम बोल रहे हैं क्या कि धन आवेश किसे कहते हैं कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। तो सोडियम में क्या हो रही है इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, उसे बोलेंगे क्या धन आवेश। क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन क्या हो रही है वृद्धि हो रही है, उसे बोले क्या है ऋण आवेश। कोई दिक्कत। अब देखो इसके बाद मेरा आता क्या है, देखो क्या इसके बाद आता क्या है विद्युत क्षेत्र। क्या था विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र से मतलब कि नॉर्थ से साउथ। क्या विद्युत क्षेत्र जाने क्या जाएंगे विद्युत क्षेत्र। ये होता है क्या विद्युत क्षेत्र। जैसे मान लीजिए कि कोई भी क्या है ये दिमाग में चलता है यार विद्युत क्षेत्र में कोई भी धारा। देखो ये मान लीजिए क्या मेरा है आवेश है। क्या है आवेश है। क्या आवेश है। जैसे मान लीजिए हम ही है, तो सबको पता है कि हम है, तो यहाँ तक पूरा जहां तक मेरा हाथ जा रहा है जहां तक घूम रहे हैं मेरा क्या है क्षेत्र है। और ये क्या है मान लीजिए आवेश क्या है आवेश है। तो आवेश के विचार में क्या हो जाएगा क्षेत्र होगा, होगा नहीं होगा ना। ऐसे मान लीजिए रूम है कि हई कोई खुंटा गांव के तरफ से एमे कोनो बकरी बैठली है बकरी बनाया है। तो सबके पता है कि जहां तक खुंटा से लगा है जहां तक क्या और मैं बकरी ना बैठे देखो देखो जैसे इस मतलब कुत्ता कुत्ता का जहां तक सिकड़ी होता है ना वहां तक क्या होता है घूम सकता है, मतलब उसका वहां तक ही क्षेत्र है ना। इसी प्रकार क्या है कोई मेरा आवेश है, तो आवेश कई तरह का एक क्षेत्र होगा कि नहीं। तो इसमें हम जानेगा कि विद्युत क्षेत्र कैसे कहते हैं आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र। आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां से किसी वस्तु का करे प्रयोग आकर्षित करे, आकर्षित करे। इसे मान लो हाई चुंबक है, चुंबक है। अब देखो ये जब चुंबक है तो हमको पता है कि कोई लोहा है। क्या है लोहा है। तो अगर लोहा को पूरा डिटेल में जाने, अगर लोहा को हम उठा करके ना अगर यहाँ तक लेके आ रहे हैं तो खींच नहीं पा रहा है, ये चुंबक इसको आकर्षित नहीं कर पा रहा है। अगर इसको थोड़ा सा और आगे ले जाए अभी भी नहीं खींच पा रहा है, नहीं खींच पा रहा है। अगर इसको अगर और आगे ले जाए इसको और आगे ले जाए क्या करेगा खींच लेगा, क्या करेगा खींच लेगा, खींच रहा है ना। तो कहाँ से खींच रहा है सबको पता है कि यहाँ से जब लोहा को यहाँ तक लेके आए क्या कर रहा है अपने क्या कर रहा है खींच लिया है। तो हमको पता चल क्या गया है कि चुंबक का क्षेत्र कहाँ है यहीं तक है। इसी प्रकार आवेश है ना, तो किसी भी वस्तु को अगर लेके आएंगे तो ये भी क्या करेगा अगर यहाँ से खींच लेगा तो हम समझ सकते हैं कि आवेश का यहाँ से पूरा क्या है क्षेत्र है। तो बोले क्या कि आवेश के